गुड इवनिंग। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ की वजह से। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है जब हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो मतलब डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, बाय वर्ड ही ये डिफ़ाइन हो जाता है कि वो डिजीज़ जो हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है, दैट डिजीज़ आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज़। तो अगर इसको हम अब हम बोलेंगे जैसे क्यों होती है, किस लिए होती है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं हमारे देश की सब जनता गरीब है, फिर भी डिजीज़ हो रही है लोगों को। कहीं को कैंसर हो रहा है, कहीं को कोई डिजीज़ हो रही है, कहीं को आप डायबिटीज़ बोल रहे हो या कोई और डिजीज़ हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? ऐसा तो है नहीं कि सब गरीब है। ये होती है किसी न किसी हमारी बॉडी में कोई ना कोई चीज़ लैक आउट कर जाती है और उस वजह से क्या होता है, हमें कोई ना कोई डिजीज़ से हम सफ़र हो जाते हैं। तो अब खाना तो सबको मिलता है, मतलब सबको क्या मतलब मैक्सिमम कुछ खाना खाने को मिल रहा है। वैसे तो इन्हें बिना खाने कोई जी रहा है, अमर है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब कि सबको इनफ फूड, मतलब अगर हम बात करेंगे 65% जो लोग हैं उनको इनफ फूड मिल रहा है जिनसे उनकी आराम से लाइफ जा रही है, बट फिर भी दे फॉल सिक। और वो क्यों बीमार हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ सम डिजीज़, कुछ ना कुछ बीमारी उन्हें घेर ले रही है ड्यू टू लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। तो डेफिशिएंसी बेसिकली ये होता है कि किसी चीज़ का लैक, मतलब किसी चीज़ की कमी हो रही है हमारी बॉडी में। तो अब इनफ फूड सबको मिलता है तो अब ये तो बोल नहीं सकते कि हम क्या भूखमरी से हो रहा है। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट वो ये है कि हमें खाना मिल रहा है, वो ठीक है, बट हमने पीछे ये कंसेप्ट पढ़ा कि बैलेंस डाइट पर, क्या हमें बैलेंस डाइट मिल रही है? वो ज़रूरी नहीं कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें ये ज़रूरी बात नहीं कि हम बैलेंस डाइट ही खा रहे हैं। हम क्या पता एक ही चीज़ में फोकस्ड हो, एक ही न्यूट्रिएंट में फोकस्ड हो। तो ज़रूरी नहीं कि अगर हमें खाना मिल रहा है तो हमें हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सब का सब जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ ना कुछ हम लैक करते हैं और उस चीज़ की वजह से कभी ना कभी हमें साइड इफ़ेक्ट्स दिखने को मिलता है और हम किसी ना किसी डिजीज़ से सफ़र करते हैं। और डेफिशिएंसी डिजीज़ भी उनमें से ही एक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड, एक जो पर्सन होता है वो बहुत, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि 65% लोग तो मतलब खा ही रहे हैं खाना, तो उनको खाना मिल रहा है, बट फिर भी कुछ ना कुछ हमारी डाइट में लैक करता है जिस वजह से पर्सन जो होता है सफ़र करता है। और उस इफ़ दिस कॉन्टिन्यूज ओवर लॉन्गर पीरियड, अगर ये काफ़ी टाइम तक चलता रहे तो उनको क्या पर्सन में सिर्फ सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज़। और इस वजह से क्या होता है कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से, आयरन की या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से सफ़र करता है और उसका साइड इफेक्ट हमें दिखने होता है, एक बहुत ही बड़ी ह्यूज बीमारी के रूप में देखने मिलता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अब एक या दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की वजह से अगर हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे तो उस वजह से हमारी बॉडी किस चीज़ से सफ़र करती है? डेफिशिएंसी डिजीज से। तो अगर हम इसको लिखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे? डिजीजेस which occurs due to deficiency of one or more nutrients in long run, या फिर हम over a long period of a time, over a long period of time। दैट मीन्स अगर हम काफ़ी दिनों तक हम उस वाइटामिन से, काफ़ी महीनों तक, काफ़ी साल तक हम कुछ न्यूट्रिएंट्स से लैक ही कर रहे हैं, हमारी बॉडी को वो वाइटामिन्स मिल ही नहीं रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, हम डेफिशिएंसी डिजीज से सफ़र करते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आपको एक दिन आयरन नहीं मिला और आपको नेक्स्ट डे कोई डिजीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये काफ़ी टाइम लगता है आपका बॉडी को, ये मतलब आपकी बॉडी को किसी भी डेफिशिएंसी में पहुंचने के लिए। तो इसीलिए अगर हम जैसे कि आज नहीं ले रहे हैं आयरन, तो अगर हम कल ले रहे हैं तो वो चीज़ जो होती है वो मैनेजेबल होती है, हमारी बॉडी उस चीज़ के साथ मैनेज। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप
1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल आयरन कोई भी चीज़ को आप ले ही नहीं रहे हो तो और आप सोचो कि आपको कोई डिजीज़ नहीं होगी, ये चीज़ गलत होती है। अगर आप खाना खा रहे हो बट अगर आपका खाना किसी चीज़ में लैक कर रहा है, किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स में लैक कर रहा है और वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, दैट मीन्स कि आपको कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को ले ही नहीं रहे हो, तो दैट मे अकर टू डेफिशिएंसी ऑफ एनी डिजीज, डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट एंड विच विल फर्दर अकर और नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेज, और वो डिजीज में डिजीज बन जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। अगर आप किसी वाइटामिन या कोई मिनरल आपकी बॉडी से नहीं मिल रहा, लैक आउट है, नहीं मिल रहा आपकी बॉडी को, तो भी ये डेफिशिएंसी डिजीज में अकर होती है। और डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं और डेली की डेली बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हर टाइप की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो सकती है, हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे जो फूड है, हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें बहुत ही बैलेंस टाइप से हर एक चीज़ है, तो हमें क्यों डेफिशिएंसी होगी किसी चीज़ से, क्योंकि हम तो इन इक्वल प्रोपोर्शनेट सब चीज़ें ले ही रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ लैक करता है। बट अगर वो किसी तरह से मतलब अगले दिन ले रहे तो वो मैनेजेबल होता है। बट ऐसा हो कि वो लॉन्ग रन तक आपके बॉडी में आए ही ना, आप उस चीज़ को इंटेक ही ना करें, तो क्या किस चीज़ में करते हैं, वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। तो वाइटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ होती है, इस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज। आज हम देख लेते हैं उस चीज़ के बारे में। विटामिन ए की वजह से हम सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। उसमें क्या होता है, हमें दिखना बंद हो जाता है अंधेरे में मतलब ऐसा नहीं होता अंधेरे में किसी को भी दिखता, बट ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, हमें मतलब पता ही नहीं लगता, हम बिल्कुल ब्लाइंड टाइप हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। हमें नाइट ब्लाइंडनेस, उसमें क्या होता है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन। या तो हमें दिन में भी दिखना बहुत कम हो जाएगा, या तो हमें अंधेरे में रात के टाइम कुछ भी नहीं दिखेगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। या फिर क्या होगा, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ भी नहीं दिखता, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से हो रहा है। तो अगर हम विटामिन ए हमारी फूड में नहीं मिल रहा हमें बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, तो उस वजह से हमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। हमें नाइट ब्लाइंडनेस होगी। नेक्स्ट है विटामिन बी। अब विटामिन बी की कमी है। विटामिन की वैसे तो बहुत विटामिन बी के सिर्फ विटामिन जैसे B2 होगी, B15, ऐसे बहुत सारे मतलब इसके वेरिएंट्स हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली विटामिन बी की बात करें तो उस वजह से हमें बेरी बेरी होती है। तो वो कौन सी डिजीज, इसमें क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं। विटामिन बी की वजह से हमें होती है सफर फ्रॉम बेरी बेरी। और इसमें होता क्या है कि हमारी मसल जो होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है। जब हमें विटामिन बी की कमी होती है, हमारी मसल्स जो होती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी मसल कभी भी टर्न आउट हो जाती है, बहुत वीक मसल्स हो जाती है। या फिर हमारे पास हम अगर कोई काम करने लगे, हमारे पास एनर्जी नहीं होती, हम एनर्जेटिक फील नहीं करते कभी भी किसी काम को करने की, लेजीनेस आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है, वो होती है विटामिन बी की वजह से। हम किस चीज़ से सफ़र करते हैं, वो है बेरी बेरी, BE आ रहा है, बेरी बेरी। नेक्स्ट है विटामिन सी की अगर कमी। विटामिन सी अब हम सबको पता किस चीज़ में मिलती है, जो भी हमारे सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी मिलती है। तो उस वजह से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्वी। विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्वी। इसमें क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं वो ब्लीडिंग
उनसे मतलब खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जो हमें कभी लगती है हमारी, जैसे अगर हमें कभी लगे तो वो हील हो जाती है कुछ टाइम के बाद। बट जो लोग जो होते हैं वो विटामिन सी की कमी से या डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी जो वाउंड्स होती है वो हीलिंग को बहुत ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। अगर ऐसा हो तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन डी हमें किससे मिलती है? सन से। सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। ठीक है, अब हमें इससे होती है रिकेट्स। ये बचपन में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें हम जब छोटे होते हैं तो। अब इसमें क्या होता है कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब हमारी जो बोन्स होती है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है, मतलब कि जोड़ों में दर्द, हर चीज़ में दर्द, हमारी बोन्स बेंट मतलब इजीली ये हो जाती, बेंट हो जाती है। जैसे ये है, अब ये एल्बो है तो इसमें बोन है तो ये बेंट ये इसको ही हिलेंगे नहीं, बट जब आप रिकेट्स से सफ़र करें तो ये यहाँ से बेंट हो जाएगी। तो दैट मीन्स अगर हमें विटामिन डी की कमी हो रही है तो हम किससे सफ़र करेंगे? That disease deficiency disease is known as ricket, and rickets is caused by the deficiency of vitamin D. Now ये सब vitamins थी, विटामिन A, B, C, D। अब हम कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब क्या है? ये सब है मिनरल्स। अब अगर हमारी बॉडी में किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे को क्या दिक्कत आई? जैसे कि अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो उस वजह से क्या होते हैं हमारे बोन्स और जो टूथ, हमें पता है कि हमारे बोन्स और जो टीथ्स होते हैं इसमें क्या है? कैल्शियम है। अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएंगे? टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हमारी बॉडी और हमारा बोन्स और टीथ सफ़र करते हैं। और किस वजह से टूटते हैं? कि हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। इससे जब बुढ़ापे, जब हम एज्ड पर्सन को अगर देखेंगे तो उनको घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उठना बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उनको डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाती है और उस वजह से क्या होता है? उनकी बोन्स क्या हो जाती है? वीक बोन्स हो जाती है। टूथ क्या होते हैं? डिके मतलब कि निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। देखते हैं कोई किसी ज़्यादा एज्ड पर्सन को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या देखोगे आप कि उनके जो टीथ होते हैं वो निकल गए होते हैं। उसका रीज़न क्या है? वो भी है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है हमें डिजीज़ होती है गोइटर। हमारे गले में जो होता है आपको बहुत ही विजिबल होता है गोइटर, यहाँ से आपको स्वेलिंग नज़र आती है गले में, तो वो किस वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। और हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं चिल्ड्रन में वो क्या होते हैं? स्वोलन नज़र आता है आपको, स्वेलिंग नज़र आती है उसमें। और जो मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है, जिन बच्चों को गोइटर होता है वो मेंटली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी तो बहुत ही ईजी होता है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, इस वजह से क्या होता है? हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी, मतलब हमारी बॉडी में जो होता है वो ब्लड की बहुत ही शॉर्टेज हो जाती है, वीकनेस हो जाए। अगर हमारी बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो उस वजह से क्या होगा? वीकनेस आएगी। तो बहुत ही मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये हमारा चैप्टर 2 विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो कंप्लीट हो रहा है आज, मतलब इसमें सब कुछ। तो क्वेश्चन आंसर जो अगर हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक्स में यूज़ करती हूँ तो ये बहुत ही अच्छी होती है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर चाहे फाइट करना है तो ये बुक्स अच्छी होती हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, ये बहुत ही ईजी होता है। कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही पढ़े हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये इजी है, आप देखिएगा। इसके डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। Deficiency of dash causes a disease known as beriberi, that is vitamin D. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our food. So thank you so much.
आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कभी तो वो होगा फाइबर टू फैब्रिक, वो चैप्टर 3 है क्लासेस।